अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फुल मॉर्निंग रूटीन। और आज मेरा जॉब का फर्स्ट डे है और ये सब आपसे आज शेयर करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। और जी बहुत सी बातें आप लोगों से करनी है। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। तो जी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखा करें। आज नमाज़ पर नहीं उठ सकी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कल से। और आज जॉब पे भी जाना है तो 6:30 बजे आँख खुली है, नमाज़ का टाइम जा चुका था। बस फिर पर्दा हटाकर देखा कि शायद नमाज़ का टाइम हो, लेकिन दिन हो चुका था। और जल्दी जल्दी मैं अपने कामों में लग गई थी। आज मुझे बहुत ज़्यादा काम बर्डन मेरे सर पे था कि जल्दी जल्दी सारा कुछ निपटाना है और मुझे जॉब पर जाना है। और आपको पता है बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा घर के काम हो जाते हैं। बस सुबह सुबह उठी थी, ये बाहर के नज़ारे आपको दिखा रही थी। बस हिम्मत तो नहीं है ये जॉब करने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। अपने बच्चों के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी मुझे। और हिम्मत करनी पड़ती है जब बच्चों का पेट पालना हो, बहुत ज़्यादा अखराजात हों। तो यकीन करें बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दुआ करें अल्लाह करे ये जॉब मेरे लिए बाइस बरकत हो। तीसरा दिन था, मोटर ख़राब थी और मोटर अभी कल रात को ही बनी है और पानी सुबह था नहीं, तो बस सबसे पहले मोटर चलाई। पानी भरा, पीने का पानी भरा, क्योंकि फिर पीछे बच्चों को मैं नहीं ये मना करके जाती हूँ कि आप बिजली वाली चीज़ों को मत हाथ लगाया करें। तो पानी टोटली मैंने भर लिया था। अब मैं निकली थी दूध लेने के लिए और सुबह का नाश्ता बनाना था, आटा गूँध के निकली थी। मैंने कहा दूध ले आऊँ, उसके बाद ही फिर फ़ौरन ही नाश्ता आके बनाऊँगी और बच्चों को उठा दूँगी स्कूल। बच्चों ने आज स्कूल नहीं जाना था, संडे था, इसलिए मैंने उनको जल्दी नहीं उठाया। मैंने सोचा नाश्ता बनाने के बाद ही इनको उठा दूंगी मैं। पिछली वीडियो में आप सब बहन भाइयों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और जी मैं बहुत से मेरे बहन भाई नए मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और अच्छा अच्छा फीडबैक दिया है। उन सब बहन भाइयों का, जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं और न्यू हैं, उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की, अच्छे अच्छे फीडबैक दिया। इसी तरह आगे भी हाँ मेरी सपोर्ट करते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। और हाँ जी फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। जो भी मेरी वीडियो आए प्लीज़ फुल वॉच किया करें। चैनल अभी मेरा जो है ना मसला बना पड़ा है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, यकीन माने बहुत ज़्यादा। आज फर्स्ट डे है जॉब का, लेकिन जॉब का कुछ पता नहीं है कि कैसा आज का दिन रहता है, क्योंकि कमीशन पर जो है काम है। अगर आपकी कोई चीज़ सेल आउट होती है तो तभी आपको उसका कमीशन मिलता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं मिलता। तो बस जा रही हूँ। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट थी, लेकिन अब जो है हालात पहले जैसे नहीं रहे। लोग हर कोई परेशान है और हालात की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा कम सेल होती है। तो दुआ करें अल्लाह मुझे कामयाबी दे। और हाँ जो है आज यकीन करें फाइनली जो था सारा राशन ख़त्म हो चुका था, आटा तक ख़त्म हो चुका था और लास्ट थोड़ा सा आटा पड़ा था, शायद मैं गूंद रही थी, आपको दिखाया या नहीं। तो बस 3 रोटियों का आटा बना है और बस आटा भी ख़त्म है और जो है घी ख़त्म है, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो बस दुआ मांग रही हूँ कि या अल्लाह आज मैं जाऊँ तो कामयाबी मिले, कुछ ना कुछ लेकर आऊँ और राशन लेकर आऊँ, क्योंकि एडसेंस का मेरा मसला अभी तक बना हुआ है। अपील की हुई है पीछे यूट्यूब को कि वो मेरा सेट कर दें। तो देखें कि अपील कितने दिनों में उनका रिप्लाई आता है, लेकिन जब तक नहीं आता तब तक मेरे लिए मसला है। और फिर भी इंशाल्लाह हो तो जाएगा हल, लेकिन ये पता नहीं कि कब होता है। और हाँ फिर भी $100 पूरे कंप्लीट करने हैं, क्योंकि बीच में बहुत से लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा धोखा दिया और मेरे डॉलर्स जो हैं वो गायब होते रहे और मुझे पता भी नहीं चला। बस मेरा रब बेहतरीन हिसाब लेने वाला है। मैं अपने रब के सुपुर्द करती हूँ हर चीज़। तो बस आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। अल्लाह मुझे कामयाबी दे, हिम्मत दे। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, यकीन करें कि ये दूसरा दिन है। ये जॉब के दिन जब मैं जा रही थी तो वीडियो बनाई थी और अब जॉब के दिन कंप्लीट हो के मैं जब वापस आई हूँ शाम में,
تو بہت زیادہ تھکی ہاری تھی اور سارا دن یقین مانے ایک پیس بھی نہیں لگا، مطلب کہ خالی ہاتھ آئی ہوں اور بہت زیادہ پریشان تھی۔ کل تو میرے ایسے دماغ جیسے پھٹ رہا ہو کہ یا اللہ میں کروں تو کروں کیا، کہاں جاؤں، بچوں کا پیٹ میں کہاں سے پالوں۔ بچے تو ظاہر بچے ہیں، نادان ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ تو ہر چیز مانگتے ہیں کہ مما ہمیں یہ چیز بھی چاہیے، یہ چیز بھی چاہیے، لیکن وہ نہیں سمجھتے نا کہ ہماری ماں کے پاس ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ تو یقین کریں بہت زیادہ پریشان ہوں، خالی ہاتھ آئی ہوں اور بس ہمت نہیں ہو رہی تھی وائس اوور کرنے کی، اور صبح اٹھی ہوں تو ایسے جسے میرا ٹوٹ رہے، آج پھر مجھے جانا ہے، بس ہار نہیں مانتی۔ کل تو سوچا تھا کہ نہیں کچھ نہیں بنا تو بس ہاتھ چھوڑ دوں، نہ جاؤں، بچوں کو تو ٹائم دوں، لیکن پھر یہ سوچتی ہوں کہ بچوں کو تو ٹائم دوں لیکن میں کھلاؤں کہاں سے ان کو، تو شاید اللہ تعالیٰ کل روزی نہیں لگی تو آج لگ جائے، تو بس پھر دعا کریں کہ اللہ آج مجھے کامیابی دے۔ آج صبح بس میں وائس اوور کر رہی ہوں تو وائس اوور کی بھی ہمت نہیں ہے اتنی زیادہ۔ اگر آپ یقین مانیں کہ جس کام پہ جاتے ہیں اور اس میں آپ کو کامیابی ملتی ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں آپ کو ناکامی ملتی ہے تو پھر جو ہے نا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے بندہ کئی سالوں کا کام کیے ہوئے تھکا ہوا ہے، اور میری کنڈیشن بھی ایسے ہے۔ ادھر میں جی ہاں بس کام کر کے جلدی فٹافٹ مجھے کام کرنا تھا اور جاب کے لیے نکلنا تھا۔ بہت سے بہن بھائیوں کے کمنٹس تھے اور کچھ کمنٹس کا بھی رپلائی دوں گی اس ویڈیو میں، کہ ایک سسٹر پوچھ رہی تھی کہ یہ پینٹ جو میں نے اپنے روم میں کیا ہے، باہر کیا ہے، اس پینٹ کو کیا بولتے ہیں، وائٹ والا یا 500 کا مل جائے گا؟ جی یہ سادہ سا پینٹ ہوتا ہے، اس میں کچھ ایڈ نہیں کرتے، سادہ پینٹ ہوتا ہے، اور یہ 500 کی سسٹر بالٹی آ جاتی ہے، آپ لے کے کر سکتی ہیں، ایک بالٹی جو ہے نا پورے روم میں آپ کر سکتی ہیں اس کو۔ تو میں نے 2 بالٹیاں لی تھی، باہر اور اندر دونوں ہو گیا تھا میرا۔ ادھر بس آج جلدی جلدی تھی مجھے، اور بس بچوں کا میں نے سوچا دوپہر کا کھانا بھی بناتی جاؤں، 3 روٹیوں کا آٹا تھا، میں نے کہا چلو بچوں کو جو ہے کھلا کے چلی جاؤں، میری خیر ہے، بچے کھا لیں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ اور یقین مانے جاب پہ گئی تو سارا دن پیچھے بچوں کی فکر رہی کہ پتہ نہیں ان کا پیٹ بھرا ہوگا یا نہیں بھرا ہوگا، نہ جانے کس حال میں ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ تو یقین کریں بہت زیادہ ایسی کنڈیشن چل رہی ہے، بس آپ لوگوں کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے اور سپورٹ کی بھی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ اسی طرح جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد سب بہن بھائیوں کے جو بھی اس پریشانی سے گزر چکے ہیں، رزق روزی کے مسائل ہیں یا کوئی بھی مسائل ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ وہ سے میرے بہن بھائی دعاؤں کا کہتے ہیں، اللہ پاک سب کی دلی جائز مرادیں پوری فرمائے اور ہماری دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ ادھر سنڈے کا دن تھا، بچوں کو چھٹی تھی، اور یونیفارمز بھی ان کی جو تھی نا دھونے والی تھی، اور صبح صبح میں مشین نہیں لگا سکتی تھی، تو بس جلدی جلدی میں نے سوچا کہ مشین بھی ہاتھ سے ان کی یونیفارمز بھی دھوتی جاؤں۔ اب میں یونیفارمز دھو رہی تھی۔ ایک سسٹر کہہ رہی تھی کہ روم کی فرش پر شیٹ بچھا لیں اور اچھا لگے گا۔ سسٹر یہ بھی جو میں نے روم سیٹ کیا ہے نا، یہ آہستہ آہستہ ہی کیا ہے، ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری تو بہت ساری خواہشیں ہیں کہ میرا گھر اتنا اچھا ہو، میرا روم اتنا اچھا سیٹ ہو، میں اچھے گھر میں رہ سکوں، لیکن میرے مطلب کہ اچھے گھر میں رہنے کے لیے بھی تو ظاہر ہے اتنی افورڈنیس ہونی چاہیے۔ یہ کرائے کا مکان ہے، کچھ میرے بہن بھائی سمجھ رہے تھے کہ اپنا مکان ہو تو سیٹ کرے، نہیں یہ کرائے کا ہے۔ کرائے کے گھروں میں بھی ہم جو ہے اس کو بھی اپنا گھر بنا کر رہ سکتے ہیں۔ رینٹ کا مکان تھا، لینا تو میں نے اور تھا، لیکن بس میری اتنی افورڈنیس نہیں ہے، کرایہ بھرنا اس کا بھی بہت زیادہ مشکل ہے جبکہ کم ہے، لیکن بس اوپر جب گیس بجلی کے بل آ جاتے ہیں، بچوں کے اخراجات، 100 مسئلے مسائل، پاکستانی مہنگائی اتنا زیادہ ہے کہ سمجھ سے باہر ہے، تو بس اس گھر کو بھی میں نے بڑے مشکل سے اور آہستہ آہستہ سیٹ کیا۔ ادھر میں اپنے بچوں کو اب ریڈی کرا رہی تھی کیونکہ میں نے چلے جانا تھا، تو بچے ہیں نا، تو بچے پھر ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں جب تک ان کو کہا نہ جائے یا خود ان کو جو ہے نا سیٹ نہ کیا جائے۔ بس میں ان کو کنگھی کرا رہی تھی، منہ ہاتھ دھلایا، ان کے لوشن وغیرہ لگائی اور کنگھی کرا کے اب میرا جو ہے رکشہ آنے والا تھا اور کال آ چکی تھی کہ باجی میں پہنچنے والا ہوں۔ بس ادھر جی میں ریڈی ہو رہی تھی، اور یہ جوتا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے پہنا ہے، یہ بھی میں لنڈے بازار سے ہی لائی ہوں۔ بس
लंडे बाज़ार के आजकल जुगाड़ कर रही हूँ। कभी मैंने लंडा बाज़ार के पहने नहीं थे, बस हालात जो है ना इंसान को अप डाउन होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से जो है ना चलना पड़ता है। बहुत ही प्यारा जूता अच्छा मिल गया था मुझे लंडे बाज़ार से, और अब यहाँ पे जी मैं रेडी हो चुकी थी जाने के लिए। पिछली वीडियो में जो सोफ़े दिखाए, जो पर्दे दिखाए, जो चादरें दिखाई, चारपाइयाँ को, ये एकदम से मैंने नहीं लिया। 1 मंथ मैंने सोफ़े लिए और सोफ़े की अभी पूरी पेमेंट नहीं की। बताया है कि ये मेरी फ्रेंड जो है निकाल रही थी, उसने भी सेल ही करना था सेकंड हैंड सोफ़ों को, तो उससे मैंने लिया और उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता करके पैसे दूँगी। मतलब 2000 दिया है, अभी 2-2 हज़ार करके मैं उसको कंप्लीट करूँगी। और पर्दे जो हैं मैं 15-20 दिन बाद लाई हूँ, फिर मैं चादरें लाई हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता से जो है मैंने घर को सेट किया है। आप कहें कि एकदम से हो जाता है, जो हो जाता है तो एकदम से कुछ भी नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप करें, थोड़ा थोड़ा करके करें, तो हम घर को सेट कर सकते हैं। आपको मोटिवेशन देने के लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी कि आप भी जो है कम रेंज में सेकंड हैंड चीज़ों से जो है ना घर को अच्छा कर सकते हैं, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता। ज़रूरी नहीं कि एकदम से हर चीज़ आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता आती है। एक सिस्टर ने कहा कारपेट आप नीचे बिछा लें, तो कारपेट मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा महंगे हैं और मेरी इतनी अफोर्डनेस नहीं है। कोशिश तो मैंने की थी, मैंने लगाना था, लेकिन मैं पता जब करने गई तो 20,000, 15,000, 25,000 का कारपेट था, जो कि मेरी अफोर्डनेस से बाहर था। तो फ़िलहाल मैं नहीं ले सकी। फ़िलहाल चादरें ली थी, सोफ़े लिए थे, और जी पर्दे ये भी आहिस्ता आहिस्ता करके एकदम से नहीं लिए। बस अभी हाँ, जो है जॉब के लिए मैं रवाना हो चुकी थी। मेरा रिक्शा आ चुका था और बहुत ज़्यादा तकरीबन आधे घंटे के फ़ासले पर हमने जाना था एक गाँव में सेल करने के लिए। एक बार फिर आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। इससे क्या होगा, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बस मेरी सपोर्ट हो जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।